जो भी मेरे YouTube चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गाइस, कल हम पढ़ रहे थे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, हड़ौती प्रजामंडल पढ़ा और बीकानेर प्रजामंडल पढ़ा। वापस देख लेते एक बार क्या कि हड़ौती प्रजामंडल पढ़ा। हड़ौती प्रजामंडल 1934 में बनता है। पंडित नैनाराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद इनके द्वारा बनाया जाता है। और जो हड़ौती प्रजामंडल है इसने कौन सा आंदोलन चलाया? तो बेकार विरोधी आंदोलन चलाया। उसके बाद हमने पढ़ा बीकानेर प्रजामंडल के बारे में स्टार्ट किया था। बीकानेर प्रजामंडल में हमने ये पढ़ा कि बीकानेर प्रजामंडल बनता कब है? तो 1936 में बनता है। लेकिन उससे पहले कुछ काम किए गए थे। वो काम कौन कौन से? तो एक काम ये तो कि एक तो काम ये किया कि सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो गोपाल स्वामी और कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा की गई। कहा कि क्या करना? तो बोला कि शिक्षा का कार्य करना। तो किनको शिक्षित करना? तो एक तो उनको जो लड़कियां होती हैं जो शिक्षित नहीं हो पाती तो उन लड़कियों को शिक्षित करना है, और एक जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उन दलितों को शिक्षित करना है। तो उनके लिए दो पाठशालाएं खोली गई। दलितों के लिए कबीर पाठशाला और अपने जो कन्याएं थी उनके लिए कौन सी पाठशाला खोली गई? पुत्री पाठशाला। और जो ये सर्व हितकारिणी जो सभा थी ये कहाँ पर बनी, कब बनी? तो 1907 में बनती है। कहाँ पर? चूरू में बनती है, और इसे चूरू की कांग्रेस भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन। कब होता है? 1929 में होता है। इस लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्षता करते हैं वो नेहरू जी करते हैं। और नेहरू जी कहते हैं कि इस बार 26 जनवरी 1930 हम क्या बनाएंगे? आजादी दिवस मनाएंगे। तो 30 जनवरी 1930 को अपन के जो चूरू के जो सर्वोच्च शिखर था धर्मस्तूप, वहां पर एक तो गोपाल स्वामी और चंदनमल बेड़ ने क्या किया? तिरंगा झंडा लगाया। ठीक है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें बीकानेर के शासक गंगा सिंह वो भी पार्टिसिपेट होते हैं। और बीकानेर के नेताओं ने एक पर्चा निकालता है। पर्चा का नाम दिग्दर्शन पर्चा था। वो दिग्दर्शन पर्चा लंदन में हर व्यक्ति को पकड़ाया गया था, हर व्यक्ति को दिया गया था। और जो लंदन में जो कर रहा था लॉर्ड संकी, वो लॉर्ड संकी के आदमी भी वो पर्चा था दिग्दर्शन। और गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन छोड़कर वापस कहाँ आते हैं? बीकानेर आते हैं। और जिन जिन नेताओं ने ये पर्चा दिया था, यह पर्चा अपने प्रकाशित किया था, उनको क्या किया? उनके खिलाफ एक मुकदमा रचा गया। उस मुकदमे को क्या नाम दिया गया? बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। कब? 1932 में। किन किन को गिरफ्तार किया गया? तो 4 बंदे। कौन कौन? एक तो स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बेहड़ और खूबराम सरपा और सत्यनारायण शर्मा, इन 4 बंदों को गिरफ्तार किया गया। फिर हमने पढ़ा कि जो बीकानेर प्रजामंडल है ये बीकानेर प्रजामंडल 1936 में बनता है। कहाँ पर बनता है? 4 अक्टूबर 1936 को। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसकी स्थापना की गई अपन के कलकत्ता में। ठीक है। फिर इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे जो मेघराम वेद और मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल यादव, ये 3 प्रमुख नेता थे। और एक लक्ष्मी, मैंने महिलाओं का नाम बताया था, महिला का नाम क्या था? तो लक्ष्मी देवी आचार्य, ये एक महिला थी। फिर मैंने बताया कि जो रघुवर दयाल थे, रघुवर दयाल यादव, इन्होंने 1942 में अपनी एक अलग पार्टी बना ली, बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद। कहाँ पर कब बने? तो 1942 में। इसका 1 जुलाई 1946 को अधिवेशन होता है। कहाँ पर? रायसिंह नगर गंगानगर में। इस अधिवेशन में पुलिस ने फायरिंग कर दी और एक बंदा शहीद हो जाता है। किसका नाम था? बीरबल। ठीक है। इस बीरबल की याद में 17 जुलाई 1946 को क्या मनाया गया? बीरबल दिवस मनाया गया। और ये जो बीरबल है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो जैसलमेर शाखा, उस जैसलमेर शाखा का नाम क्या है? तो बीरबल शाखा। इसके अलावा कुछ आंदोलन बताए थे जैसे उदासर महाजन ठिकाना और अपने दूधवा खरा कागमड़ और गंगनेर आंदोलन। तो इतना पढ़ा था हमने कल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे धौलपुर प्रजामंडल के बारे में, मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर में एक आर्य समाज के एक नेता थे, श्रद्धानंद सरस्वती। इन्होंने क्या किया कि धौलपुर में सर्वप्रथम अगर जन जागृति लाने का कोई काम करता है तो वो थे श्रद्धानंद सरस्वती। इन्होंने क्या किया? धौलपुर में सर्वप्रथम
जन जागृति। अगर जन जागृति कोई लाने वाला बंदा था तो वो कौन था? श्रद्धानंद सरस्वती। अब आपको जो धौलपुर प्रजा मंडल है इसके मुख्यतः 3 बातें याद रखनी। कौन कौन सी? तो 3 डेट थी, एक 1910 की, एक 1934 की और एक 1936 की। इन 3 डेटों के में से धौलपुर प्रजा मंडल से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस दिन क्या हुआ? इस दिन हुआ आचार सुधारिणी सभा। इस दिन क्या हुआ? इस दिन हुआ नागरिक प्रचारिणी सभा। और 1936 में प्रजा मंडल बनता है। ठीक है। जो ये आचार सुधारिणी सभा है इसके जो संस्थापक थे ये थे, एक तो थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और एक बंदा का नाम याद रखना आपको, यमुना प्रसाद। ठीक है। और जो नागरिक प्रचारिणी सभा है इसमें एक बंदे ये है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और साथ में एक बंदे का नाम रखना इंदुलाल। देखो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जो प्रजा मंडल है उसमें भी एक नाम होगा, वो होगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो एक बंदा तो इन तीनों में क्या है? कॉमन है। और इसमें एक थे कृष्णदत्त पालीवाल। ठीक है। फिर एक घटना होती है 11 अप्रैल 1947 में, तसीमो कांड धौलपुर में होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रजा मंडल सभा थी, इस प्रजा मंडल सभा पर फायरिंग की जाती है, पुलिस द्वारा फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में 2 बंदे शहीद होते हैं। उन 2 बंदों का नाम याद रखना। शहीद कौन हुए? एक तो पंचम सिंह और एक छद्म सिंह। ठीक है। पंचम सिंह और छद्म सिंह। इस पंचम सिंह पे इनके एक कहानी याद आ गई। हमारे जो बॉलीवुड है, इस बॉलीवुड का एक बहुत बड़े सिंगर है राहुल देव बर्मन। सिंगर है, इन्हें पंचम देव के नाम से जाना जाता है। ये पंचम देव नाम आया इसलिए नाम याद आ गया। जो बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर है जो राहुल देव बर्मन है। ठीक है। पंचम देव के नाम से इनको जाना जाता है और बॉलीवुड में सिंगिंग का काम करते हैं, सिंगर है, गाना गाते हैं। ठीक है। तो ये आपको, ये तो प्रजा मंडल के बाहर की बात ही, ठीक है, याद नहीं रखना, ओनली फॉर नॉलेज के लिए। और बाकी काम की चीजें ये धौलपुर प्रजा मंडल आर्य समाज के नेता थे श्रद्धानंद सरस्वती। इन्होंने धौलपुर में सर्वप्रथम जन जागृति और राजनीतिक चेतना का संचार किया। 3 चीजें, आचार सुधारिणी सभा, नागरिक प्रचारिणी सभा और प्रजा मंडल। कब कब बनता है? 1910, 1934 और 1936 में। आचार सुधारिणी सभा किसने? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, यमुना प्रसाद। और नागरिक प्रचारिणी सभा ज्वाला प्रसाद और इंदुलाल। और प्रजा मंडल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल। इन 3 बंदों ने 11 अप्रैल 1947 को तमिसो कांड होता है। कहां पर होता है? तो प्रजा मंडल सभा पर फायरिंग की जाती है, धौलपुर में होता है। और 2 बंदे शहीद, पंचम सिंह और छद्म सिंह। यह बात मैंने ओनली आपके नॉलेज के लिए बताई। अब हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो मेवाड़ प्रजा मंडल के बारे में। मेवाड़ प्रजा मंडल। देखो, जब हमने प्रजा मंडल स्टार्ट किया था तब मैंने संगठन पढ़ाए थे, 4 संगठन।
जैसे राजपुताना मध्य भारत संघ पढ़ाया था, राजस्थान सेवा संघ पढ़ाया था, और अपने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ये पढ़ाया था। उसके बाद में मैंने एक अधिवेशन पढ़ाया था, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में, ठीक है, कि मार्च 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। ठीक है, हाँ, ये हरिपुरा अधिवेशन, जो इस हरिपुरा अधिवेशन में जो अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने फिर जो प्रजा मंडल है उनको समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था, वो हरिपुरा अधिवेशन के बाद में। इस हरिपुरा अधिवेशन के बाद में अगर कोई प्रजा मंडल बनता है तो वो मेवाड़ प्रजा मंडल था। सवाल ये पूछा जाता है कि हरिपुरा अधिवेशन के बाद में कौन सा प्रजा मंडल बनता है, तो वो मेवाड़ प्रजा मंडल 24 अप्रैल को बनता है। 24 अप्रैल को ये क्या बनता है, प्रजा मंडल बनता है। संस्थापक कौन कौन थे इसके, तो वो थे बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया और माणिकलाल वर्मा। ये 3 बनते हैं, ठीक है। कौन कौन, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, माणिकलाल वर्मा। इन बलवंत सिंह मेहता का घर था जिनको कहते थे साहित्य कुटीर। इस साहित्य कुटीर में क्या हुआ, इस प्रजा मंडल का स्थापना हुई। तो कहां पर होती है साहित्य कुटीर, किसका घर था, बलवंत सिंह मेहता का घर था। वहां पर क्या होती है, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना होती है। होता क्या कि 1938 में जो मेवाड़ रियासत थी, इसने प्रजा मंडल पर रोक लगा दी। क्या किया कि मेवाड़ रियासत ने प्रजा मंडल पर क्या लगा दी, रोक लगा दी, ठीक है। माणिकलाल वर्मा मैंने बताया था कि विजुअल किसान आंदोलन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि माणिकलाल वर्मा पंचेड़ा गीत गाते हैं, ठीक है। तो पंचेड़ा गीत गाए तो मेवाड़ रियासत ने कहा भाई, माणिकलाल वर्मा जी से बोला कि भाई बहुत पंचेड़े गा लिए, आज के बाद हम मेवाड़ प्रजा मंडल पर रोक लगा दें, इसका कोई अधिवेशन कोई आंदोलन मेवाड़ में नहीं होगा। तो माणिकलाल वर्मा ये अजमेर चले जाता है, ठीक है। तो माणिकलाल वर्मा है ना, ये अजमेर से प्रजा मंडल चलाते हैं। कहां से, अजमेर से। अब अजमेर से क्यों भाई, और दूसरी जगह जा सकते थे, तो अजमेर में मैंने बताया था अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज किसी को कोई कुछ भी नहीं बोल सकते थे, और मेवाड़ के राजा अजमेर जाकर किसी नेता को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब माणिकलाल वर्मा बैठकर कहां पर बैठकर पंचेड़े गा रहे थे, तो अजमेर में बैठकर पंचेड़े गा रहे थे। तो मेवाड़ रियासत ने कहा कि भाई बहुत दिन हो गए, ये जो माणिकलाल वर्मा है ये काफी दिनों से पंचेड़े नहीं गा रहे, कहां पर है अभी, तो बोला अजमेर में, और वहां पर है, वहां पर बैठकर पंचा मंडल चला रहे, क्योंकि इनको गिरफ्तार करो भाई। तो एक जो मेवाड़ है और अजमेर है, इस मेवाड़ और अजमेर की एक बाउंड्री पर गांव पड़ता है ऊंचा गांव पर एक बार, ऊंचे गांव में एक बार क्या हुआ कि किसानों की एक सभा होती है। उस किसानों की सभा में माणिकलाल वर्मा है वो चले जाते हैं और भाषण दे रहे होते हैं। उस भाषण के दौरान ही माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ रियासत वाले उठाकर ले जाते हैं, और उस मेवाड़ रियासत में उठाकर माणिकलाल वर्मा को इतना कूटते हैं, ऊपर से पीछे से सभी तरह से लाल कर देते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। तो माणिकलाल वर्मा को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो मेवाड़ रियासत क्या करती है, ने गिरफ्तार कर लिया, इतना कूटा कि ऊपर से पीछे से तो सभी जगह से लाल कर दिया। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसा कौन मारता है, भाई इतना अत्याचार कौन करता है। तो गांधी जी ने गांधी जी एक समाचार पत्र निकाला करते थे, हरिजन, ठीक है। इस हरिजन समाचार पत्र में क्या करते हैं गांधी जी, आलोचना करते हैं, ठीक है, कि माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ रियासत ने गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी ने
अपने हाइजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की, किसकी? गिरफ्तारी की, कि भाई इतना कौन अत्याचार करता है, ऐसा कौन मारता है? तो किसने की? गांधी जी ने की। ये जो भूरेलाल भैया थे इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता। ठीक है कि भाई ये भूरेलाल भैया भी, ये भी छोटे छोटे क्या गा रहे थे? गीत गा रहे थे, छोटे छोटे पंचीटे गा रहे थे। तो इन भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और गिरफ्तार करके उदयपुर में एक किला है, उदयपुर में एक किला है सरड़ा का किला। उस सरड़ा का किला में इनको कैद किया गया और कहा जाता है कि वो जो सरड़ा का किला वो इतने घने जंगल में है जिसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है, ओनली घना जंगल है, इसलिए उसे कहा जाता है मेवाड़ का काला पानी। ठीक है, तो कौन सी जेल में? सरड़ा की जेल में, सॉरी सरड़ा किले में बंदी बनाया गया। ठीक है, कहां पर रखा गया? तो सरड़ा के किले में। इस जो सरड़ा का किला है ये उदयपुर में पड़ता है और इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का काला पानी। ठीक है, तो भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर लिया, सरड़ा का किला में बंदी कर दिया। उदयपुर में क्या हुआ? उदयपुर का ये क्या कहला था? काला पानी कहला। मेवाड़ पर्चा बनने वाला सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह। और जो प्रथम सत्याग्रही थे उनका नाम था रमेश चंद्र व्यास। ठीक है, सत्याग्रह मतलब रमेश चंद्र व्यास जो पहले बंदे थे जिन्होंने जाकर अपनी क्या दी? गिरफ्तारी दी। ठीक है, तो वो थे रमेश चंद्र व्यास। अब होता क्या है कि जो बड़े नेता होते हैं उन बड़े नेताओं को ज्यादा देर तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, ज्यादा दिनों तक बंदी बनाकर नहीं रखा जाता, क्योंकि जब जैसे ही आंदोलन भड़कता है तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आंदोलन शांत होने पर इन्हें वापस लिया कर दिया जाता है। तो मेवाड़ जैसे देखा कहा कि भाई काफी दिन हो गए पंचीटे सुने हुए, माणिकलाल वर्मा को छोड़ो भाई। तो माणिकलाल वर्मा को छोड़ा जाता है कि भाई माणिकलाल वर्मा अब आप पंचीटे गो, वापस पंचीटे गो, काफी दिन हो गए आपको पंचीटे सुने हुए। तो माणिकलाल वर्मा ने कहा कि भाई इस बार हम पंचीटे नहीं गाएंगे, इस बार हम अधिवेशन करेंगे। तो कहा ठीक है आप अधिवेशन करो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसका अधिवेशन। अधिवेशन से पहले इस 24 तारीख की मैं कुछ बातें बताता हूं आपको कि ये जो 24 है ये तो 24 अप्रैल 1938, इसको मिटाता हूं उसके बाद बताता हूं। ये जो 24 अप्रैल है, इस 24 अप्रैल को काफी कुछ चीजें हुई। इस 24 अप्रैल को एक तो जो हमारे सचिन तेंदुलकर है इनका जन्म होता है 24 अप्रैल 1973। ठीक है, और इस 1973 को ही अपन जब राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, वापस पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे केशवानंद भारतीवाद। ये केशवानंद भारतीवाद है, किसके बारे में पढ़ेंगे? उसके बाद वहां पर पढ़ेंगे जब पॉलिटिक्स। इसमें अभी मैं दो बातें बता देता हूँ केशवानंद भारती के। ये जो केशवानंद भारती था ये 1971 में एक संविधान संशोधन होते, दो संविधान संशोधन होते हैं, संविधान संशोधन 24 और संविधान संशोधन 25। ये जो दोनों संविधान संशोधन है ये इससे संबंधित है कि जो मूल अधिकार थे उन मूल अधिकारों में संसद कटौती कर सकती है या नहीं कर सकती। तो उन संबंधित उससे संबंधित जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल था 23 और 24। और केशवानंद भारती ने उस जो 24 और 25 जो आर्टिकल संविधान संशोधन था उसका विरोध किया कि संसद ऐसा नहीं कर सकती, उन जो संसद है वो मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। तो फिर 13 न्यायाधीशों की एक पीठ तैयार की और उन 13 न्यायाधीशों ने 7:3 से अपना न्याय दिया और 7:6। ठीक है, इस रेशियो में अपना जो फैसला सुनाया और फैसला सुना के ये कहा कि संसद है वो संविधान सभा में कटौती कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, और आर्टिकल 13 था उसमें संविधान
जो मूल अधिकार थे, उन मूल अधिकारों के जो संरक्षण था, उन संरक्षणों को प्रदान किया था आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, इनमें क्या हुआ कि 24वें और 25वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन करके संसद ने यह फैसला ले लिया कि वो संविधान जो मूल अधिकार है, उन मूल अधिकारों में संविधान संशोधित करके मूल अधिकारों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये बात थी केशवानंद भारतीवाद की। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि 24 अप्रैल वाली बात आपको ज्यादातर याद हो जाए। 24 अप्रैल 1938 को सवाल पूछा हुआ है कि कौन सा प्रजामंडल बनता है और कौन सी डेट को बनता है। इस एक 24 डेट को, 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि 24 अप्रैल 1973 को पंचायती राज व्यवस्था, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम वापस राज व्यवस्था स्टार्ट करेंगे तब। अभी मैंने ओनली आपको नॉलेज के लिए बता दिया, और नॉलेज के लिए क्या सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका भी सवाल पूछा जाता है, इसका भी सवाल पूछा जाता है, ये तो पूछा जाता है। ये तो मैंने ओनली नॉलेज के लिए बताया। ठीक है, तो याद रख। अब पढ़ेंगे हम अधिवेशन। तो इस जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इसका जो प्रथम अधिवेशन है ये प्रथम अधिवेशन होता है 24 नवंबर 1941 को उदयपुर में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वर्मा जी। ठीक है, ये इनकी अध्यक्षता करते हैं। अब मैंने बताया जैसे जयपुर प्रजामंडल बना था, जयपुर प्रजामंडल में कौन आते हैं? कस्तूरबा गांधी। इसमें अपन क्या, मेवाड़ प्रजामंडल में कौन आते हैं? तो 3 बंदे, कस्तूरबा गांधी आते हैं, मणिलाल कोठारी आते हैं, और काका कालेलकर आते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल ने, वर्मा जी ने भी ये सोचा कि मैं भी किसी ना किसी को बुलाऊं, तो गए गांधी जी के पास। गांधी जी को जाके बोला कि भाई चलो अधिवेशन हो रहा है, तो अधिवेशन में चलो। तो गांधी जी ने कहा, उस वक्त देखो कि ये बात है नवंबर। ठीक है, तो गांधी जी उस वक्त तैयारी कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ठीक है, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो अब आंदोलन की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो बोला मम्मी को ले जाओ। मम्मी कौन? कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी भी आने से मना कर दिया। फिर वर्मा जी गए अपने नेहरू जी के पास, नेहरू जी ने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं आ सकता। फिर किसको बुलाया जाए? तो एक बंदे को बुलाया गया, जेपी कृपलानी। इन्होंने क्या किया? अधिवेशन का उद्घाटन। अधिवेशन में क्या किया? उद्घाटन किया। ये जेपी कृपलानी के बारे में मैं 3-4 बातें बताना चाहूंगा कि ये जो जेपी कृपलानी थे, ये तो झंडा आयोग के अध्यक्ष थे। जो झंडा समिति थी, उस झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, एक मूल अधिकारों के लिए एक समिति बनी थी। उस मूल अधिकारों की जो समिति थी, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? यही थे। तो मूल एक जो जेपी कृपलानी थी, इनकी पत्नी थी सुचिता कृपलानी। ये जो सुचिता कृपलानी है, ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है। तो वो है सुचिता कृपलानी, यूपी की सीएम रही थी। ठीक है, ये चीज साइड में बताता हूं कि भारत के किसी भी राज्य की। पहली महिला सीएम यूपी के रहे थे, तो वो रहे थे सुचिता कृपलानी। ये ओनली नॉलेज के बारे में याद नहीं रखना है कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? तो जेपी कृपलानी। ठीक है, एक महिला भी आई थी, उस महिला का नाम याद रखना,
लक्ष्मी देवी पंडित। ये जो लक्ष्मी देवी पंडित है ये नेहरू जी की बहन थी। ठीक है, वर्मा जी ने कहा कि भाई ठीक है, जेपी कृपला ने नेता को तो बुला लिया, अब महिलाओं को संगठित करने के लिए या महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए महिला को बुलाना चाहिए, तो बुलाया गया था लक्ष्मी देवी पंडित को बुलाया गया। ठीक है, अच्छा इनका पूरा नाम याद रखना, विजय लक्ष्मी पंडित। पूरा लिखवा देता हूं। विजय लक्ष्मी पंडित, ये नेहरू जी की बहन थी। ये भी क्या आता है, इन्होंने जो खाद्य भंडार था, इस खाद्य भंडार का क्या किया, उद्घाटन किया। ठीक है, कहां पर, तो मेवाड़ में। किसके द्वारा, विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा। इस विजय लक्ष्मी पंडित की भी मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा कि जो अंतरराष्ट्रीय संघ है, यूएन है, ठीक है, उस अंतरराष्ट्रीय संघ में 5 चीजें होती है। एक तो होता है न्याय, एक होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, एक होता है सचिवालय, एक होता है महासभा। इस महासभा होती है, ये यूएन में। ठीक, इस महासभा, इसे लघु विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है अपन के सुरक्षा परिषद, ये 5 होती है। कौन कौन सी, जो न्यास होती है, और अंतरराष्ट्रीय न्यायपालिका, सचिवालय, महासभा और सुरक्षा परिषद, ये 5 क्या होती है, जो यूएन संघ है, उस यूएन संघ के 5 ब्रांचेज है। ठीक है, तो जो महासभा है, ये महासभा इसे क्या कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं। 1945 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसका हर 1 साल में अध्यक्ष चेंज होता है। ठीक है, तो 8 साल में इसका अधिवेशन हुआ 1953 में। हर सितंबर होता है, उस सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को क्या होता है, एक नया अध्यक्ष चुना जाता है। और इस सितंबर 1953 को जो अध्यक्ष चुना गया था, वो चुना गया था विजय लक्ष्मी पंडित को। ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित जो यूएन महासभा है, उसे यूएन महासभा की क्या रह चुकी है, अध्यक्ष भी रह चुकी है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मेवाड़ प्रतिनिधिमंडल के अधिवेशन में कौन कौन 2 बंदे हैं, तो याद रखना, जेपी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। इन 2 चीजों के बारे में याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो मणिकलाल वर्मा है, इन मणिकलाल वर्मा की एक पत्नी थी, नारायण देवी वर्मा। ठीक है, और एक बंदी और थी, भगवती देवी। ठीक है, तो नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई, इन दोनों को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। तो कभी कोई पूछ ले कि किन 2 महिलाओं को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया, तो नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई। ये जो नारायण देवी वर्मा है, कहा जाता है कि जब इनको जेल भेजा गया था, तब इनके कोख में बच्चा था, 6 माह का बच्चा था। इनका बच्चा था 6 माह का पुत्र दीनबंधु। आरबीआई यह सवाल नहीं पूछते कि सबसे कम उम्र का जेल जाने वाला क्रांतिकारी कौन था, तो दीनबंधु था। ये सवाल नहीं पूछते, वरना हमें ये दीनबंधु भी याद रखना पड़ता। तो ओनली मैंने ये नॉलेज के लिए बता दिया कि 6 माह के पुत्र दीनबंधु को भी क्या जाना पड़ा,
मतलब नारायण देवी के साथ में कौन गया? तो 6 पुत्र, 6 माँ का पुत्र, दीनबंधु पिचाता। ठीक है, भगवती देवी विष्णोई, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किनको गिरफ्तार किया गया? इन दोनों को। ठीक है, ये जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन होता है उदयपुर में। ठीक है, तो ये बात भी बता देता हूं कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका 7वां अधिवेशन होता है। ठीक है, कब होता है? 1946 में। 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी 1946 को। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का क्या होता है? 7वां अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? तो उदयपुर में एक मैदान है, सलेटिया का मैदान। इस सलेटिया मैदान में क्या होता है? ये अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता करते हैं इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें एक बंदे आते हैं, आए कौन थे? तो शेख अब्दुल्ला। ठीक है, ये शेख अब्दुल्ला, इनको बाद में कश्मीर का सीएम भी बनाया गया था। ठीक है, जो शेख अब्दुल्ला थे और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके बीच में बहुत अच्छी बनती थी। ठीक है, तो कौन आए थे? शेख अब्दुल्ला आए थे। ठीक है, लेकिन कश्मीर के जो राजा थे वो थे हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह ये चाहते थे कि मैं जो स्विट्जरलैंड है, जो एक छोटा सा देश है, वो ओनली टूरिज्म के माध्यम से अपना खाना पानी दाना पानी चला रहा है। तो हरि सिंह ने भी यही सोचा कि मैं स्विट्जरलैंड की तरह ही इसे एक छोटे राज्य के देश के रूप में विकसित कर लूंगा और टूरिज्म के माध्यम से अपना दाना पानी चल जाएगा। लेकिन उधर पाकिस्तान वो कहता भाई ऐसे कैसे, हम बैठे अभी हम जिंदा है भाई। ठीक है, तो पाकिस्तान ने ऐसा होने नहीं दिया और उसने अपनी सेना भेजी और कुछ हिस्सों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया कश्मीर का। लेकिन फिर हरि सिंह ने क्या किया कि जो उस वक्त इस काम को संभाल रहे थे उनको सिग्नेचर करके उनको मतलब कश्मीर के विलय के लिए तैयार हो गया और कश्मीर को विलय कर दिया भारत में। तो कश्मीर को विलय करने के बाद में जो कश्मीर के जो सीएम बनाए गए थे वो बनाए गए थे शेख अब्दुल्ला। कुछ दिनों बाद मतलब ये बोला जाता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है और पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में बंदी बंद हो जाती है और शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया जाता और गिरफ्तार करके 14 वर्ष के लिए जो पंदुचेरी जेल है पडुचेरी, वहां पर भेजा जाता है। 14 वर्ष तक इनको गिरफ्तार रखा गया था। और कहां पर? जेल में, पडुचेरी जेल में। ये भी आप ध्यान रखना थोड़ी बहुत नॉलेज के बारे में। ठीक है, फिर हम मेवाड़ के कुछ अन्य प्रजामंडल के कोई स्थल है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी मैं बता रहा था इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन, ये आप याद रखना चाहो तो याद रखना 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946। ये वैसे मैंने बता दिया 1 जनवरी 1946 को, लेकिन याद रख लेना तो 2 दिन चलता है, तो ये बात याद रखना। अब कौन कौन से स्थल थे? तो मेवाड़ में याद रखना, एक तो था भीलवाड़ा और एक था नाथद्वारा राजसमंद में। ठीक है, और इधर याद रखना आप बॉम्बे, नागपुर, अकोला, तो ये 3 चीजें थे महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन कौन सा? तो बॉम्बे, नागपुर और अकोला। ठीक है, ये 3 चीजें महाराष्ट्र में थी। इन 3 जगहों पर महाराष्ट्र में प्रजामंडल चला और मेवाड़ में भीलवाड़ा और राजसमंद। जो मैंने अभी आपको नाम बताया था कि पहली बार अगर मेवाड़ में किसी ने सत्याग्रह किया था तो वो थे रमेश चंद्र व्यास। और रमेश चंद्र व्यास वो भीलवाड़ा के रहने वाले थे। और इनके जो रमेश चंद्र व्यास है, इनके नाम पर तो भीलवाड़ा में कॉलोनी भी है, और तो कुछ नहीं है, कॉलोनी है। ठीक है, तो ये आवाज आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए हम 2 ही प्रजामंडल पढ़ेंगे, बाकी हम
कल नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया आता है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।